साहू, अध्यक्ष मध्य प्रदेश तेलक साहू सभा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साहू समाज। किन मांगों को लेकर आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं? आज हमारी बेटी छात्रा कुमारी संध्या साहू के साथ में जो अपराध घटित हुआ है उसके न्याय के लिए हम आज पत्रकार वार्ता करने आप लोगों के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं जिसमें 40 लाख से ऊपर हमारे स्वजाति बंधु निवास करते हैं और हमारे 30 से 40 जिलों ने कलेक्टर महोदय को माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किया है। महिला विंग के हमारे महामंत्री के नेतृत्व में समस्त जिलों ने ज्ञापन दिया, तहसीलों ने हमारे ज्ञापन दिए हैं। हमारे ज्ञापन देते हुए आज 15 से 20 दिन हो गए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी बच्ची आज भी जेल में है, 5 महिलाएं जेल में, 5 पुरुष जेल में हैं। हम चाहते हैं कि केस वापस लिया जाए क्योंकि उन पर जो अपराध कायम हुआ है वो गलत है। वो 1.5 साल से छेड़छाड़ कर रहा था, बीच में भी रिपोर्ट की है उसकी, और आखिरी 4 फरवरी को उसने घर में आकर छेड़छाड़ की और हमारी बिटिया और उनके परिवार के लोग भी रिपोर्ट करने गए, लेकिन उनकी रिपोर्ट पर कोई कामयाबी नहीं हुई और अजय धाकड़ के उस पर दबाव में आकर पुलिस ने एक्शन लेके और उस पर केस दर्ज किया है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे केस वापस लिए जाएं और बेटी को वहाँ से रिहा किया जाए जेल से, नहीं तो हम 2-3 दिन के अंदर में ये माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा घेराव करेंगे। पूरे स्वजाति बंधु यहाँ पर जन आंदोलन करेंगे मध्य प्रदेश भोपाल में। आपका नाम बताइए। मैं मध्य प्रदेश तेलक साहू सभा की महासचिव आभा साहू। आज हम सभी लोग यहाँ पर संध्या साहू के सपोर्ट में यहाँ पर पत्रकार वार्ता में शामिल हुए हैं। चूँकि हम सभी साहू समाज के 52 जिलों में से हम 35 जिलों से और 20 तहसीलों से मुख्यमंत्री जी को और वहाँ के कलेक्टर्स को सभी को हम ज्ञापन दे चुके हैं कि संध्या के साथ अत्याचार हो रहा है और हुआ है, वो जेल के अंदर है, पर उस पर कोई सुनवाई नहीं गई। उस पर हमने आज ये डिसीज़न लिया कि हम ये पत्रकार वार्ता के साथ में हम और भी चीज़ों को बताएं कि जो संध्या साहू के ऊपर जो 307 की जो धारा लगाई गई है वो एकदम गलत है और इसकी मेडिकल जांच फिर से कराई जाए, हमारा निवेदन है ऐसा। और मैं मुख्यमंत्री जी से यही कहूँगी कि जब बेटियों को हम खुद आत्मरक्षा के लिए हम आगे लाने के लिए बात करते हैं तो ये आत्मरक्षा कैसे कहलाएगी, बेटियां कैसे आगे आ पाएंगी, बेटियां अपने साथ हुए अत्याचार के खिलाफ कैसे आएंगी। और संध्या ने कोई अत्याचार नहीं किया या उसके साथ कुछ गलत नहीं किया है, चूँकि वो प्रशासन को 1.5 साल पहले ही रिपोर्ट दर्ज करा चुकी कि अजय धाकड़ उसे परेशान कर रहा है। अगर वो इन्फॉर्मेशन उसने पहले कभी नहीं दिया होता और अचानक ये सारा सब उसने उसके साथ मारपीट की होती तो भी मानते कि गलत हुआ है, अजय धाकड़ सही था या ये था। मेरी वहाँ गुना जिलों की कुछ महिलाओं से भी बात हुई, उन्होंने बताया कि वह ऐसा तत्व था उस जगह पे जिस जगह पे वो रहता है, वहाँ की महिलाएं अपने घरों के सामने खड़े भी नहीं हो पाती थी। कैरेक्टरलेस बताया उन लोगों ने मुझे, तो मुझे भी लगा कि नहीं, मुझे संध्या के सपोर्ट में आना चाहिए और संध्या सही है। बट उस बेटी का मनोबल कितना भारी है, बड़ा है कि वो जेल के अंदर से भी एग्ज़ाम देने जा रही है। अगर वो किसी भी तरीके से चरित्र या किसी भी जगह से वो खराब होती तो वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं रहती। वो अपने मानसिक संतुलन को खो चुकी थी क्योंकि 1.5 साल से उसकी जातियों से परेशान थी, इस वजह से उसने उसे मारा। आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम चाहते हैं कि इस केस की फिर से रिपोर्ट वो संध्या के साथ जो जांच हो और जो 307 की धारा जो लगाई गई है उसकी फिर से मेडिकल जांच कराई जाए, क्योंकि ये सब राजनीतिक प्रभाव उस बंदे के साथ है, अजय धाकड़ के साथ है, सपोर्ट है, इस वजह से ही इतना कुछ हो रहा है। वरना बेटियों को इतने दिन जेल में नहीं रखा जाता, महिलाओं को इतने दिन। कोई भी जुर्म ऐसा नहीं है, उसने किसी का मर्डर नहीं किया है जो उसे जमानत भी नहीं मिल सकती, वो छूट नहीं सकती। वो